हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 के लिए खाद्य संसाधन पशु चैप्टर से भारतीय भवन बुक के द्वारा दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से सबसे प्रथम प्रश्न है, किन्हीं दो श्रमिक पशुओं के नाम लिखें। उत्तर है बैल, घोड़ा, गधा। प्रश्न संख्या 2 को देखें, किन्हीं दो दुग्ध उत्पादक पशुओं के नाम लिखें। तो इसमें है गाय, भैंस, बकरी, है ना। तीसरा है जंतु भोजन उत्पादों के नाम लिखें। तो जंतु भोजन उत्पाद में दूध, अंडा, मछली, घी, है ना, पनीर वगैरह सभी आते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें बताया गया है कि हरा चारा की प्रमुख किस्में कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा करें। तो बारसीम है, अल्फाल्फा है, लोबिया है, लूसर्न है, ये सभी जो है हरा चारा की प्रमुख किस्में हैं। कुक्कुट के विभिन्न आहारों के नाम लिखें। तो कुक्कुट यानी कि मुर्गे वगैरह के लिए, मुर्गे तीतर वगैरह के लिए चावल, भूसी, गेहूं, चोकर, बाजरा, मक्का, मूंगफली की खली आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 को देखें, एक अच्छे पशु आवास की दो मुख्य विशेषताओं को लिखें। तो इसमें पहला विशेषता है प्रतिकूल मौसम, वर्षा, कड़ी धूप, ठंड से सुरक्षा प्रदान करने वाला आवास हो। दूसरा है कि मल मूत्र गंदगी का उचित निकास की व्यवस्था हो। आवास हवादार, सूखा, स्वच्छ होना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 को देखें, मुर्गियों में वायरस से होने वाले दो रोग के नाम बताएं। तो मुर्गियों में वायरस से होने वाले दो रोग में रानीखेत हैजा है। संकर नस्ल की दो गायों के नाम लिखें। तो संकर नस्ल की दो गायें करन स्विस, फ्रीशिवाल, करन प्राइस है। प्रश्न संख्या 9 को देखें, उन्नत किस्म की दो विदेशी प्रजातियों की मुर्गियों के नाम लिखें। इसमें है व्हाइट लेग हॉर्न, रॉक आस्ट्रा, लार्प ससेक्स, ब्लैक माइनोरका इत्यादि। प्रश्न संख्या 10 को देखें, मछली के अतिरिक्त किन्हीं दो ऐसे जंतु खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जो जल से प्राप्त होता है। तो झींगा, लॉबस्टर, केकड़े और श्रिम्प जो है मछली के अतिरिक्त जल से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ है। 11 नंबर प्रश्न संख्या को देखें, मधुमक्खी से प्राप्त दो उत्पाद के नाम लिखे। तो मधुमक्खी से हमें मधु और मधु मोम वैक्स की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 12 को देखें, मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाले 3 प्रकार की जातियां कौन कौन सी है। तो हम जानते हैं मधुमक्खियों में श्रम विभाजन की व्यवस्था होती है और इसके आधार पर रानी अंडे देने वाली होती है। नर या ड्रोन जो है ये प्रजनन में सहायक होते हैं। कार्यकर्ता सेवक घोंसला बनाना, शहद इकट्ठा करना आदि के कार्यों को करते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखें, मधुमक्खी अपने भोजन के लिए फूलों से क्या लेती है। तो मधुमक्खी भोजन के लिए फूलों से परागकण को और फूलों में मौजूद रस मकरंद को लेती है। प्रश्न संख्या 14 को देखें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं से संबंधित पक्षों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री उसे कहते हैं, पशुपालन विज्ञान कहा जाता है। हमारे देश में एक गाय प्रतिवर्ष औसतन कितना दूध देती है, जो हमारी देसी नस्लें हैं। तो लगभग 2 केजी दूध देती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में। तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की वार्षिक खपत कितनी है। तो हमारे यहाँ यह काफी कम है ना। तो लगभग यह 131 ग्राम है प्रति व्यक्ति। प्रश्न संख्या 17 को देखें, खरगोश में के किस नस्ल से अच्छे किस्म की ऊन प्राप्त किए जाते हैं। उत्तर है अंगोरा। प्रश्न संख्या 18 को देखें, गाय बच्चे जनने के बाद जिस सीमित काल के लिए दूध देती है वह काल क्या कहलाता है। वह काल धेनु कहलाता है। और जैसे जैसे दूध की मात्रा कम होती है उसे बकेनु कहते हैं, है ना।
उसके बाद प्रश्न संख्या 19 को देखें। हरियाणा राज्य के जिस संस्थान से में अधिक दूध देने वाली गायों की संकर नस्लें विकसित की गई है, उस संस्थान का नाम बताना है। तो संस्थान का नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI। प्रश्न संख्या 20 को देखें। उच्च उत्पादन क्षमता वाले भैंसे मेहसाना तथा सुरती सामान्यतः हमारे देश के किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर है गुजरात। पशुओं में कृत्रिम विधि से वीर्य को मादा के योनि में प्रविष्ट कराना क्या कहलाता है? इसे कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। उन्नत नस्ल के पशुओं के वीर्यों को मादा को संग्रह किए जाने वाले संस्थान क्या कहलाते हैं? इसे सीमेन बैंक या वीर्य बैंक कहा जाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो 23 में हमारा क्या है प्रश्न? तो 23 में प्रश्न है, पशुओं में परिरक्षित वीर्य को मादा की योनि में सुई से प्रविष्ट कराकर अंडे को निषेचित करने की विधि क्या कहलाती है? तो अंडा इससे निषेचित होता है, तो इस विधि को कृत्रिम वीर्य सेचन विधि कहा जाता है ना। इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, वीर्य को संग्रह किया था और संग्रहित को निकाल करके हम लोगों ने सुई के द्वारा उसे पहुंचाया था, इसलिए इसे कृत्रिम वीर्य सेचन की प्रक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 को देखें कि पशुधन को दिए जाने वाले हरे चारे की 2 प्रजातियों के नाम बताने हैं। तो बारसीम है, लोबिया है। 25 नंबर प्रश्न संख्या, पशुधनों में बैक्टीरिया से होने वाले 2 रोगों के नाम बताने हैं। तो कॉमन रोग जो है क्षय रोग और एंथ्रेक्स है। आर्थिक लाभ के लिए कुक्कुट का पालन क्या कहलाता है? उत्तर है कुक्कुट पालन, है ना, पोल्ट्री फार्मिंग। 27 नंबर प्रश्न संख्या, अधिक मांस के उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों के कौन कौन से नस्ल का पालन किया जाता है? तो इसमें है व्हाइट लेग हॉर्न, ससेक्स, रोडी आइलैंड रेड है। बड़े आकार की ज्यादा संख्या में देने वाली मुर्गियों के 2 नस्लों के नाम लिखना है। तो इसमें है ILS 82, HH 260, है ना, B77, ये सब नाम है। अब प्रश्न संख्या 29 को देखें, लगभग समान जैसा है। मुर्गियों के अतिरिक्त अंडे प्राप्त करने के लिए कुक्कुट की कौन कौन से प्रकार का पालन करना चाहिए? तो सबसे ज्यादा अंडा देने वाला में HH 260 है। यह साल भर में लगभग 260 अंडे तक 300 अंडे तक देता है। B77 है, ILS 82 है। ये सभी ज्यादा मात्रा में अंडे का उत्पादन करने वाले नस्लें हैं। प्रश्न संख्या 30 को देखें कि हमारे देश में स्थित ऐसे 2 स्थानों के नाम बताएं जहां राष्ट्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म चलाए जाते हैं। तो इसमें से भुवनेश्वर जगह है, मुंबई है, चंडीगढ़ है, हिसार घट्टा है। ये सब में राष्ट्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म चलाए जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 31 को देखें, मुर्गी पालकों को कुल लागत खर्च का करीब कितना प्रतिशत मुर्गियों की खुराक पर खर्च करना चाहिए? तो लगभग 70% मुर्गियों की खुराक पर खर्च करना चाहिए। 32 नंबर प्रश्न संख्या, कुक्कुट को होने वाले एक संक्रामक रोग का नाम लिखें। उत्तर है रानीखेत हैजा। अगला प्रश्न संख्या 33 को देखें, विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध मछली उद्योग से है क्या कहलाता है? उसे मत्स्यिकी या मत्स्य पालन, है ना, फिशरी, है ना, फिश फार्मिंग कहा जाता है। 34 नंबर, मत्स्यिकी के अंतर्गत मछलियों के अतिरिक्त पाले जाने वाले किन्हीं 2 जंतुओं के नाम। तो इसमें है झींगा, महाचिंगट, श्रिम्प, है ना, केकड़े, ये सब का पालन किया जाता है और इसे भी हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रश्न संख्या 35 को देखें, जलीय पौधे तथा जंतुओं का पालन क्या कहलाता है? तो इसे एक्वा कल्चर या जलीय संवर्धन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36, कुल मछली उत्पादन के क्षेत्र में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमारा भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है। प्रश्न संख्या 37 को देखें, समुद्री मछलियों तथा कवचीय मछलियों का उत्पादन एवं संवर्धन किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है? उत्तर है पीसी कल्चर, मत्स्य पालन या फिश फार्मिंग इसे कहा जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन को देखें,
आर्थिक महत्व वाली किन्हीं 3 प्रकार के समुद्री मछलियों के नाम बताएं। तो समुद्री मछलियों में ज्यादा पाले जाने वाला सार्डिन है, हिल्सा है, बॉम्बे डक है, टूना है, पॉम्फ्रेट है। 39 नंबर क्वेश्चन को देखें, संवर्धित मोतियों का उत्पादन किस जलीय जंतु की सहायता से किया जाता है? तो उत्तर है ऑयस्टर। इसी के अंदर है ना, रेत के जमा होने से ये कैल्शियम कार्बोनेट का सतह बना करके मोतियों का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 40 को देखें, मछलियों की कई प्रजाति का एक ही तालाब में एक ही समय में किए जाने वाला संवर्धन क्या कहलाता है? उत्तर है मिश्रित मछली संवर्धन। लेकिन यह बात का ध्यान रखा जाता है कि एक प्रजाति का भोज्य पदार्थ दूसरे प्रजाति के भोज्य पदार्थ से अलग हो, जिससे कि उन्हें भोजन संबंधी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। प्रश्न संख्या 41 को देखें, मछलियों में पिट्यूटरी हार्मोन की सुई लगाकर युग्मक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसे प्रेरित प्रजनन, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42 को देखें, मधुमक्खी पालन के लिए व्यवहार में आने वाले बक्से क्या कहलाते हैं? उत्तर है मधुमक्खी पेटिका। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।